है 4 बजे का। ये है घर है ज्योति का। ज्योति ने हृदय में भाव रखा है कि उनकी इस लोकेलिटी में शिमाते का कार्यक्रम हो। लगभग 5 बजे से प्रोग्राम का समय रखा गया है और हमारी दोनों बहनें देखो कितने प्रेम से सफाई कर रही हैं। जाने कितने सारे गणदेवता आएंगे, संत आएंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें माँ की अनुभूति होनी है और बड़ी श्रद्धा और प्रेम से इनका कार्य शुरू है सफाई का। और ज्योति ने बताया है कि ये पहला पब्लिक प्रोग्राम होगा यहाँ रामपुर में। आज तक रामपुर में ये प्रोग्राम नहीं हुआ है रियलाइजेशन का। देखें माँ कैसे कराती हैं, कितने लोगों को बुलाती हैं अपने चरणों में, और पंच तत्व भी किस प्रकार सहयोग करते हैं। बारिश खूब हो चुकी है, अभी भी बारिश के आसार हैं। न जाने बारिश होगी या नहीं होगी, माँ ही जाने। आवाज़ आ रही होगी बादलों के गड़गड़ाने की। ऐसे ही माँ हमारे अंतःकरण को साफ करती हैं, इस भीतर के कोने कोने को स्वच्छ करती हैं माँ हमारी, ऐसे ही बुहारती हैं। अच्छे लग रहे हैं भैया गाड़ी लगाते हुए। इधर रखेंगे ऐसे थोड़ा और इसे भगाओ। अरे मैं लगा दूं चेक सही हो रही है ना ना हो गया भैया हैवी हो गया भैया। अब देख रहा हूँ आपने फोन करा क्या? जी हाँ भैया, देखिए आप। तुरिया तुरिया जा फरीदी, तुरिया तुरिया जा। ये हमारी रेखा बहन है, पूरा मैदान साफ करके ही मानेंगी। बस स्माइल बहना, स्माइल। अरे बालू पकड़ो, बालू मुंह नजर नहीं आ रहा। शक्ल दिखा दूं भैया? दिखाओ। दिखा दी। अभी झाड़ू खड़े हो पहले। सफाई अच्छी से कर ली भैया। अभी बहुत गंदी
माँ का पुष्पक विमान। लोग आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। एक ऐसी स्थिति आप सबके सामने आने जा रही है, जो स्थिति हमें जोड़ती है उस परमपिता से जिन्होंने हमें इस धरती पर जन्म दिया और जन्म देकर न जाने कितने प्रकार के कार्य हमसे कराते रहे और कार्य कराकर वो चाहते हैं अपने ही साथ जोड़ लेना। मानव का जन्म हुआ है उस परमपिता अविनाशी शक्ति जिसे हम ईश्वर के नाम से जानते हैं, उससे पुनः जुड़ने के लिए। पुनः शब्द की इस्तेमाल मैंने इसलिए की है, हम सब निर्मल चेतन स्वरूप हैं जिन्हें आत्म तत्व की संज्ञा दी गई। कहा जाता है हम आत्मा हैं, यानी कि उसी अविनाशी परम पिता का अंश। हम पुनः उनसे क्यों जुड़ने जा रहे हैं और क्यों अलग हुए? मेरा हृदय जो कहता है मैं वही बताऊंगा। ऐसा लगता है हम समस्त चेतन स्वरूप में उनके साथ रहा करते थे। वो मानो एक ढेर सारी लाखों करोड़ों छोटे छोटे चुंबकों का समूह है। परमात्मा करोड़ों चुंबकों का समूह है और हम वही छोटे छोटे चुंबक हैं। मान लीजिए हम सभी एक बहुत बड़े स्वरूप में उनके साथ जुड़े थे, प्रकाशित थे, निर्मल भी है, लेकिन हम हैं आखिर किससे जुड़े? शायद यही हमारे हृदय की इच्छा परमपिता को पता लगी। उन्होंने अपने से पृथक किया हमें कुछ काल के लिए, एक सृष्टि का निर्माण किया और एक छोटा सा टुकड़ा इस ब्रह्मांड में राई के दाने के बराबर भी अस्तित्व नहीं रखता, पृथ्वी, वहां पर भेज दिया। जब हम जुड़े थे उनके पूर्ण स्वरूप से वाकिफ नहीं थे, उनकी पूर्णता का हमें पता नहीं था। लेकिन जब अलग हुए तभी उनको, उनकी आकार को, उनके प्रकार को, उनकी पूर्णता का अनुभव कर पाए और उनसे दूर होने की जो वेदना है, पीड़ा है, वो मानव हमेशा महसूस करता है। वही पीड़ा हमें पुनः उनसे योग कराती है और पीड़ा भी अनेकों रूप में उन्होंने स्थापित की। संसार के रूप में हमें बैठाया, अनेकों प्रकार के दौरों से हमारा गुजारा किया, हम गुजरते गए। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक अनेकों प्रकार के कष्टों से गुजरे और कष्टों ने हमें पुनः उनके पास जाने की प्रेरणा दी। यही व्यवस्था मानवीय स्वरूप की है, यही व्यवस्था मानवीय देह के अंदर उपस्थित निर्मल चेतन अंश की है कि अपने स्रोत तक वापस जाना चाहता है वो चेतन स्वरूप।
जहां से आया था। ईश्वर हमारे उद्गम है और ईश्वर में ही हमें समाना है। तो मुझे ये चीज थोड़ी सी समझ आई कि वो अपनी पूर्णता को हमें बताना चाहते थे, क्योंकि हम सबके हृदयों में एक इच्छा थी कि आप हो कौन आखिर। और जो हमारे आत्मजन थे, जो वहां भी थे इकट्ठे, वो धरती पे भी तो हैं, लेकिन जानते तक नहीं थे। जब इस रास्ते पर आए, उनसे जुड़ने के रास्ते में आए, तब जाके अनावृत हुए एक दूसरे के सामने, अरे शायद हम तो वही लोग हैं, हम तो वही हैं जो वहां भी साथ थे। तभी तो भीतर से प्रेम उमड़ता है, तभी तो सारे विश्व के साधकों के हृदय में लगभग एक ही भाव रहता है। एक स्तर पर जाकर समस्त धर्म के साधक एक हो जाते हैं। बाहर का है धर्म, भीतर का तो एक ही है, भीतर में तो कोई अंतर ही नहीं है। तो ये जो हमारी आत्मिक वेदना थी, जो नाना रूप में हमारे सामने आई, भ्रम के रूप में हम पीड़ित किससे हुए? अरे हम पे मकान नहीं है, मकान मिल गया। अरे वाहन नहीं है, वाहन मिल गया। सुख साधन और नहीं है, वो भी मिले। अब बहुत सारा पैसा नहीं है। परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की। वो जो आत्मिक वेदना थी, उसको नाना रूपों में प्रकट किया ताकि पीड़ा बनी रहे, और पीड़ा सीढ़ी बनकर उन तक पहुंचाने का मार्ग बने। पीड़ा का स्वरूप बदलता रहा, पर पीड़ा ना गई। आज विश्व में कोई भी ऐसा मानव नहीं, अगर वो भीतर से नहीं जुड़ा तो उसको पीड़ा ना होगी, क्योंकि पीड़ा अवश्यभावी है। पीड़ा है आत्मिक और दिखती है भौतिक रूप में, ढकी हुई है, कैमोफ्लेज है। लेकिन अंतस हमारा जानता है कि पीड़ा हमारे पिता से मिलने की है, उस दिव्य माता से मिलने की है। वो दिव्य माता पिता जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, उनसे मिलने की वो पीड़ा है। वो पीड़ा कुछ और नहीं है, ना वो संतान की पीड़ा है, ना वो मकान दुकान व्यापार की पीड़ा है। वास्तविक पीड़ा उनसे मिलन की है। उनसे मिलन कैसे हो? अनेकों बड़े बड़े गुरु पैगंबर आए, हर काल में कोई एक आया। 400-500 साल के भीतर कोई ना कोई आता रहा और उस काल के मुताबिक रास्ता देता रहा, उस काल के मुताबिक। ये महत्वपूर्ण है, काल बहुत महत्वपूर्ण है। आज संसार में लगभग 222 मत हैं परमात्मा से जुड़ने के। कुछ मुख्य हैं, 6-7 मुख्य हैं, लेकिन लगभग 222 मत हैं। और एक आश्चर्य की बात यह है, कोई भी दो मत एक साथ नहीं आए। 100, 200, 500 साल का अंतर हमेशा रहा, क्योंकि आने वाला एक ही है। कपड़े बदल बदल के आ रहा है, हर काल के मुताबिक आ रहा है। जुबान बदलकर कपड़े बदल के आ रहा है, आने वाला एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। जिस स्थान पे जिस भाषा की जरूरत है, जिस भाषा में लोग समझते हैं, उसी भाषा में बोलने वाला आ गया। जिस प्रकार का पहनावा आचरण करते हैं, उसी प्रकार के आचरण वाला आ गया। वो नहीं बदला, बाहरी स्वरूप बदलता रहा। इसीलिए इस काल में भी एक घटनाक्रम घटित हुआ। अब श्री कृष्ण आए, कहां है वो? क्या कोई बताए? श्री राम आए, वो कहां गए? लेकिन है सब जानते हैं, लेकिन कहां मालूम नहीं। हृदय जानता है पर मस्तिष्क नहीं समझ पाता। साईनाथ जी आए, हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम महसूस करते हैं, लेकिन है कहां आखिर? प्रश्न ये भी उठता है। इतने बड़े बड़े पैगंबर, पीर, नबी, औलिया अवतरण आए और चले गए, आंखों के सामने से गए, लेकिन हैं आज भी, तभी तो पूजे जाते हैं। वो अंधानुकरण नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं उपस्थित है। हमारी आत्मा उनको महसूस करती है, लेकिन मस्तिष्क अज्ञानी है, नहीं जानता।
क्योंकि मस्तिष्क को बाहर की चीजें चाहिए, प्रमाण चाहिए भारी भौतिक रूप से, और हृदय प्रमाण की जरूरत नहीं समझता क्योंकि वो जानता है, वो स्रोत है। मस्तिष्क स्टोर हाउस है। हार्ट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, लव, पावर, करुणा, एंड ब्रेन इज द स्टोर हाउस। मस्तिष्क एक स्टोर हाउस की तरह है। जो ज्ञान आया मस्तिष्क में संचित हुआ, लेकिन पुराना भी तो हो गया। आज सब्जी रखी हमने फ्रिज में, ताजी रखी थी, कल को पुरानी हो गई। यही प्रकार ज्ञान का रहा। मस्तिष्क में जो भी ज्ञान था वो सब पुराना हो जाता है। आज जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं कल वो यकीनन पुराना हो जाएगा। लेकिन हृदय उद्गम है ज्ञान का, सब चीज हृदय से ही आ रही है। इसका नाम देखिए कितना सुंदर है, हृदय। हरि जमा दया, हरि दया, हरि की दया जहां मिलती है वो है हृदय। और बड़े बड़े लोगों ने कहा कि भाई प्रभु हृदय में रहते हैं, इसीलिए कहा था यहाँ दया है उनकी। यदि हम इस हृदय से जुड़ते हैं तो स्रोत से जुड़ते हैं। स्रोत यानी कि हमारे उद्गम का स्रोत, सोर्स। और मस्तिष्क से जुड़ते हैं तो उससे एक ही चीज उत्पन्न होती है, झगड़ा। जितने भी बातें मस्तिष्क में स्टोर हैं केवल हम उतना ही जानते हैं। कोई नई चीज इसके सामने आए वो मना कर देता है। इसलिए मस्तिष्क जो है बेचारा अभागा रह जाता है, उसे परमात्मा की अनुभूति मस्तिष्क को नहीं होती। लेकिन हृदय वो उन्हीं का स्थान है और वो परमात्मा की वाणी को सारे संसार में प्रचारित करता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा की उपस्थिति वहां है। तो हमें दो चीजों से ज्ञान मिलता है। जितने ही बड़े बड़े हुए सूरदास कहते हैं आंखें नहीं थी, हृदय था। हृदय ने उन्हें सब कुछ दिखाया। तुलसीदास जी पूरी तरह मोहग्रस्त थे, उनकी पत्नी ज्ञानी थी, उन्होंने उनके हृदय को जगाया, तुरंत ज्ञान का प्रवाह फूट पड़ा, हृदय में आ गए, दुनिया जहान की चीजें लिख डाली। समस्त उदाहरण वाल्मीकि को देखिए, किसी ने उनका हृदय जगा दिया था, रामायण लिख डाली। दुर्दांत डकैत से कितने बड़े संत बने। अशोका का राजा कलिंग, कलिंगा का राजा अशोक, लाखों लोगों को अपनी तलवार से मारा, उसकी तलवार की प्यास बुझती नहीं थी, उसकी राज्य की प्यास बुझती नहीं थी। अचानक हृदय जागा, संत बन गया। कहां गए उसके पाप? लाखों लोगों को मारा गया, उसके पाप कहां गए? किसने लील लिए? उसके परिणाम उसे क्यों नहीं मिले? क्योंकि जब तक वो दुर्रान था उसका प्रारब्ध था। संत होने का समय आया, तत्क्षण परिवर्तन आ गया, क्योंकि वो हृदय में आ गया। और जाना जाता है कि एक छोटे से बच्चे का क्रंदन, जिस राज्य को उसने जीता, लाखों लोगों को मारा था, एक छोटा सा बच्चा रोता था। रोते रोते उसके क्रंदन उसके हृदय में उतर गया। पहली बार अशोक के अंदर किसी का क्रंदन उतरा, तुरंत उसके भीतर का सब कुछ जागा, भीतर से परमात्मा की आवाज आई और संत का प्रारंभ शुरू हो गया। प्रारंभ हो गया एक संत का जीवन, बौद्ध भिक्षु बन गया। तो यकायक हमारे भीतर जो परिवर्तन होता है, कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध प्लस दिव्य शक्तियों का वरदान भी होता है। इसीलिए हमारे अंदर परिवर्तन आता है। आज का मानव बहुत पीड़ित है, न जाने कितने प्रकार की पीड़ाओं के दौर से वो गुजरता है। सुबह से उठता है तो संघर्ष शुरू हो जाता है, रात तक संघर्ष समाप्ति नहीं होता, रात्रि में भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि मस्तिष्क घर्षण कर भूत और भविष्य के विचारों का घर्षण कर उसे पीड़ा देता है, परेशान हो जाता है मानव। क्यों? एक वरदान, एक सबसे शुभ दिन था 5 मई 1970 का, और इस दिन से प्रारंभ हुआ मानव का भीतर का परिवर्तन।
कठोरता से मृदुता में परिवर्तित होने की व्यवस्था, मोह से निर्लिप्त होने की व्यवस्था, अज्ञानता से ज्ञान के उदय होने की उपस्थिति। 5 मई 1970, स्थान नागौर। और ये सारा कार्य घटित हुआ एक मां स्वरूपा अस्तित्व के द्वारा, जिस मां का नाम संसार में निर्मला रखा। उसके गुणों के कारण जब ये मां संसार में आई, 21 मार्च 1923 को ये मां संसार में आई, तो दाई घबरा गई, क्योंकि इस मां के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। छोटा सा बच्चा जन्म लेते समय अगर मुस्कुराए, खुले हैं, दिखते हैं, 9 छिद्र होते हैं हमारे शरीर में, और 10वां छिद्र गुप्त सहस्त्रार, 1000 नाड़ियों का संगम सहस्त्रार। ये वो द्वारा जहां से हमारे परमपिता निराकार रूप में इस शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश करते हैं, ये वो सहस्त्रार। तो मां निर्मला ने इस सहस्त्रार को जगाने की विधि संसार को दी, और जब ये विधि लोगों ने अपनाई, उसके बाद उन सब के भीतर में उन सब के ईष्ट का अनुभव होने लगा। लोग जिसको भी पूछते थे, मानते थे, उसका अनुभव किया उन लोगों ने, महसूस किया, अरे ये तो भोले आ गए हमारे अंदर, अरे ये तो कृष्णा आए हैं, तो निराकार रूप में कृष्ण है, इनकी हमने उपासना की। अरे ये तो श्री हनुमान है, जो शक्ति के उपासक है, भक्ति के सूचक है, ये तो हनुमान है। तो निराकार में जब शक्ति मां हमारे शरीर में प्रवेश करने लगी, वो शक्ति स्वयं परमपिता थे, अपनी शक्ति के रूप धर के वो हमारे भीतर में उतरने लगे, हमारी नसों नाड़ियों में घूमने लगे। एक समस्त नसों नाड़ियों में कंपन, स्पंदन, हलचल, शीतलता की अनुभूति होने लगी, और हमारे आत्मा में एक आनंद का संचार होने लगा। ये समस्त वो लक्षण थे जो शास्त्रों में वर्णित थे कि जब भी प्रभु से मिलन होगा, इस प्रकार के लक्षण हमारे अंदर आएंगे, लिखा गया। और अध्यात्म के, परमात्मा के खोज के सबसे बड़े वैज्ञानिक एक थे, 500 साल पहले आए थे, आप सभी जानते हैं। उन वैज्ञानिक का नाम था कबीरदास। वो वैज्ञानिक ही थे। ईश्वर से मिलने के अनुभव सारे उन्होंने दोहे में वर्णित किए, दोहों में वर्णित किए सारे अनुभव। उस निराकार ईश्वर से मिलन के कितने प्रकार के दोहे सुनते आ रहे हैं हम सभी। एक मुख्य दोहा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बोला था, शून्य शिखर पर जाई के बिरला देखे कोई, अनंत का बाजा बजे झिलमिल झिलमिल होए। अब ये उन्होंने उस मिलन को व्याख्या किया था। जब ईश्वर से मिलन होता है तो हमारा शरीर में कैसे लक्षण उपस्थित होते हैं, ये उन्होंने व्याख्या की अपने दोहे में। कितने लोग समझ पाए? शायद नहीं, या 2-4। शून्य शिखर, शून्य विचार रहित अवस्था, शिखर हमारा तालु भाग, यानी कि निर्विचार अवस्था में इस स्थान पर जो चित्त को लगाता है, अपने मन को यहाँ रखता है, ये कोई कोई होता है। अनद, ये हृदय में अनद बोला गया है, अनहद, जहां पे हद नहीं है, किस चीज की हद नहीं है, जहां प्रेम की हद नहीं है, जहां शक्ति की कोई हद नहीं है, जहां करुणा की कोई हद नहीं है, जहां आनंद की कोई हद नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा गया अनहद, जहां सभी चीज अनंत है। अनंत का बाजा बजे, ये हृदय शक्ति केंद्र, चक्र कहते हैं इसको, हलचल देने लगता है, खिंचने लगता है, धक धक करके महसूस होता है, और झिलमिल झिलमिल होए, पूरे सर के ऊपर के हिस्सों में सरसराहट होगी, चींटियां सी दौड़ती महसूस होंगी, और शीतलता का अनुभव होगा। ये कबीरदास जी ने भगवान जी के साथ योग के लक्षण को बताया था।
थे, माँ ने जो ध्यान का तरीका सिखाया वो सारा कबीरदास जी के दोहों से मैच करता था। जो कबीरदास जी ने दोहे में बताया, सारी व्यवस्था जब आप ध्यान में जुड़ते हैं वो सारे लक्षण ध्यान में उपस्थित होने लगे, जिससे प्रमाणित हुआ कि जो कबीरदास जी कह के गए थे वो सत्य था। और इसके कारण लोगों में विश्वास बढ़ा और इस माँ ने इस रास्ते का नाम दिया सहज योग। ऐसा योग जो साधारण से साधारण मानव, अनपढ़, पढ़ा लिखा, ज्ञानी, अज्ञानी, समस्त प्रकार के मनुष्य जिस योग का आनंद उठा सकते हैं, सहजता से घटित हो सकता है योग। इसका नाम सहज योग है। जिस दिव्य शक्ति के साथ हम अपने भीतर में जन्म लेके आए हैं, उस शक्ति को अपने ही भीतर में अनुभव करने का मार्ग सहज योग। इसका वर्णन कई बार मैंने अखंड पाठ सुने, सिख लोग जो करते हैं, 1000 से ज्यादा बार सहज का नाम आया हुआ है। ये सहज शब्द का इस्तेमाल किया है। 3 दिन चलता है अखंड पाठ। एक उनसे पंथी जी से मैंने पूछा, भाई जी बोलते हैं, भाई जी इसका मतलब तो बताओ। उन्होंने पंजाबी में कहा, असी पढ़ना जानते हैं जी, असी नहीं मालूम कि ये क्या लिखा है। पढ़ते रहे, आज ही पढ़ रहे हैं, उसका मतलब उन्हें मालूम नहीं। पूरी अखंड रूप में वो पूरी गुरबानी पढ़ते हैं 3 दिन तक। फेरा पर फिर भी गया ना मन का फेरा, यानी कि इतने मन के फेर लिए, लेकिन जो मन है हमारा उसका घूमना ना रुका। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी व्यर्थ हो गया। अब उन्होंने बताया, भाई हवन इत्यादि करो। अच्छा जी, हवन भी शुरू किए, शुद्धिकरण का कार्य शुरू हुआ। दुनिया भर के हवन होते रहे, सारे में हवन होते रहे। अभी हवन हुआ, अभी थोड़ी देर में झगड़ा हो गया। पता नहीं देवता जागे थे नहीं जागे थे, पर झगड़ा हुआ तो समझ में आया कुछ और ही जाग गया था शायद। अभी 4 दिन पहले खबर पड़ी थी मैंने कि कहां से आ रहे थे, शायद कौन सी देवी के मंदिर आने वाले लोगों ने कितने लोगों को मारा पीटा, अंदाजा नहीं। कितने जगह जला दी, किसी ने गलती से एक्सीडेंट हो गया तो उसकी पूरी गाड़ी जला दी। भक्त है, ये भक्त काम कर रहे हैं, पब्लिक को आराम दे रहे हैं कि आनंद दे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। भक्ति का रूप बिगड़ गया है। और जो भक्ति वाले हम जिस क्षेत्र में हम आए हैं मेरठ से, वो 10 दिन के लिए पूरा रास्ता बंद हो जाता है। आप मजा ले, अगर साइकिल भी आपकी लग गई तो तुरंत अभी मारपीट करके जमीन में गाड़ देंगे। शिवलिंग, ये भी एक बहुत अच्छी घटना घटित होती है, ये प्रमाणित है। हम सब आए हैं आपके पास। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूं, लेकिन चूंकि इस दिव्य आनंद से जुड़ा तो हृदय में एक ही इच्छा है, ये आनंद पूरे विश्व को मिले। जहां तक हमारी सामर्थ्य है, सबको आनंद मिलना चाहिए। तो इस माँ ने इतना सुंदर रास्ता दिया। आप देख रहे हैं शरीर का एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पे। हमारे शरीर के अंदर दिव्य शक्तियों का स्थान दिखा रहा है ये चार्ट। ये सारा ज्ञान श्री माता जी ने हम सबको समझाया। माँ ने कहा, बेटा हमारे शरीर में 7 मुख्य शक्ति केंद्र होते हैं और मुख्य शक्ति केंद्रों पर समस्त अवतारों की शक्तियां उपस्थित हैं। मैंने कहा, माँ ऐसे कैसे मान लूं? तुमने कह दिया, मैंने मान लिया, ऐसे तो काम चलेगा ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने अनुभव करने का प्रयास किया। जी है यही वाले या नहीं ये भी नहीं पता, पर कंठ में जरूर कुछ हुआ। फिर माँ ने कहा, बेटा हृदय में जो है, हृदय के बीचों बीच तुम्हारे संसार बनाने वाली शक्ति है। उस शक्ति का नाम है जगदम्बा। सृष्टि को बनाने वाली है आद्य शक्ति। शिवजी जी की पहली शक्ति जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। शिवरात्रि होती है, आप सभी जानते हैं। क्यों होती है शिवरात्रि? क्योंकि ब्रह्मांड सोया था। जिस दिन शिव की शक्ति जागी, उस दिन से शिवरात्रि मनाने की व्यवस्था है। रात्रि का मतलब है अंधकार था, और उस गहन अंधकार में शिव की प्रथम शक्ति का जागरण हुआ। तो इस कारण से शिवरात्रि का त्योहार, शिवरात्रि का जो भी महत्व है उसी कारण से है कि शिव अब जो ब्रह्मांड वृहद रूप से दिखाई देता है, ग्रह नक्षत्र तारे हम देखते हैं, ये ब्रह्मांड हम खुद भी तो लिए बैठे हैं, सारे के सारे, सारी चीज इस शरीर में। हमारे भीतर भी शिवरात्रि होगी, हमारे भीतर भी शिवरात्रि होनी है, और उस दिन से हमारे अंदर प्रकाश आना शुरू हो जाएगा।
हम सब के अंदर भी शिवरात्रि होती है, तो उस शक्ति का जागरण होता है। उस शक्ति का जागरण होता है तो आनंद का जागरण होता है, और जब आनंद का जागरण होता है तब हम अपने अस्तित्व को जान पाते हैं कि हम मात्र शरीर देह नहीं, हम तो आत्म तत्व हैं। आत्म तत्व एक सेल की तरह है, एक खिलौना है। उसमें जब सेल लगा दिया तो खिलौना चलने लगा, और सेल हटा दिया तो खिलौना मृत हो गया। ऐसे ही वो आत्म तत्व हमारे भीतर हृदय में लगा है हम उसी का अंश है, इसलिए वो हमारे भीतर से परिलक्षित होते हैं। वो हमारे ही भीतर से अपना आभास देते हैं, क्योंकि हम वास्तव में आत्म तत्व हैं। इसके साथ में एक उन्होंने योग दिया, एक जोड़ीदार दिया उसका आत्म तत्व के साथ में जीवात्मा, जीवात्म तत्व। जीव जिस भी स्वरूप में है, यानी कि मानव, उसकी आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा कह सकते हैं हम, पर्सनल सोल। एक आत्मा एक आकाश की तरह पूरे विश्व को ढके हुए है, इसे आत्मा कह सकते हैं। और जितने हिस्से में हम आकाश को महसूस करते हैं वो हिस्सा हमारा आत्म तत्व है। एक जीवात्मा जो आकाश से हमारा संपर्क स्थापित करती है, एक ऐसा कनेक्शन जो इस आत्मा से, महान आत्मा से हमारे संपर्क को स्थापित करता है, उसको हम जीवात्मा कहते हैं। ये कब आती है? जब बच्चा मां के गर्भ में 2.5-3 माह की अवस्था में होता है, और बच्चे के गर्भ में ही तालू भाग से जो नरम हिस्सा होता है उससे ये प्रवेश करती है, और रीढ़ की हड्डी के छोर में 3.5 लपेट में जाकर बैठ जाती है। त्रिगुणात्मिका कहलाती है, 3 गुणों वाली। पहला लपेट महाकाली की शक्ति से उत्प्रोत, दूसरा लपेट मां सरस्वती की शक्ति से उत्प्रोत, तीसरा लपेट मां लक्ष्मी की शक्ति से उत्प्रोत, और आधा श्री गणेश का, जो इस सृष्टि से पहले बनाए गए उसका हिस्सा उस 3.5 लपेट के अंदर उपस्थित। यानी कि आधा हिस्सा श्री गणेश को क्यों दिया? श्री गणेश इतने महान रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी अपने आप को बाल्यकाल के रूप में ही दिखाना पसंद करते हैं, बच्चे के रूप में दिखाना चाहते हैं, कभी बढ़ के आगे आना नहीं चाहते, जबकि सारी सृष्टि केवल उनसे ही संचालित होती है। अष्ट विनायक हैं, हमारे शरीर के 7 शक्ति केंद्र हैं, और उससे ऊपर स्थान है पिता का, सदाशिव का। हिमालय है ये हमारा, इसके ऊपर मौजूद है। लेकिन श्री गणेश 8 स्थितियों में उपस्थित है, महागणेश है, अष्ट विनायक है। लेकिन उस त्रिगुणात्मिका के साथ उन्होंने कितना छोटा रूप में अपने आप को रखा, लेकिन तीनों शक्तियों को शक्ति दे रहे हैं। मां काली, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, इन तीनों शक्तियों को शक्ति देने वाले भी श्री गणेश हैं। इसीलिए श्री गणेश जी की हर कार्य में सबसे पहले उपासना होती है। सूरत शब्द से जाहिर है अक्स, एक रिफ्लेक्शन। सूरत एक रिफ्लेक्शन, जैसे प्रतिबिंब होता है शीशे में हम देखते हैं, और हमारा स्वरूप शीशा दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है हमें। इसलिए कबीरदास जी ने इसे सूरतिया बोला। ब्रज भाषा की इस्तेमाल काफी की उन्होंने, इसलिए या लगा दिया। जैसे आप ईस्ट की तरफ चले जाएं तो ऐसी या ऐसी चीजें, बहुत सारी चीज मैंने बोली में सुनी है, कमलिया, खबरिया, ये ईस्ट की भाषा है। बनारस की तरफ, इलाहाबाद में ऐसी बोली जाती है। तो उन्होंने भी कबीरदास जी से प्रभावित रहे, क्योंकि उसमें या लगा दिया, सूरतिया। और सिख लोग इसको सुरत बोलते हैं, पंजाबी भाषा का उपयोग करने लगे। मतलब यही था, अक्स, आखिर अक्स किसका, आखिर रिफ्लेक्शन किसका? उस शक्ति का, शिव की प्रथम शक्ति का रिफ्लेक्शन, कुंडलिनी, जीवात्मा। तो जीवात्मा और आत्म तत्व के योग से जब दोनों मिलते हैं तब योग की स्थापना होती है। रीढ़ की हड्डी में के नीचे बैठी हुई कुंडली जब आपके भीतर की गई सच्ची प्रार्थना सुनती है कि आप परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, अंदर सच्ची तड़प है, तो उस प्रार्थना से वशीभूत होकर कुंडली उठती है और उस आत्म तत्व को छूती है। तब पहली बार
हमारे अंदर आनंद का संचार होता है। पहली बार बिना किसी कारण के, बिना किसी सांसारिक कारण के हमें आनंद मिलता है और उसके बाद दोनों की शक्ति मिलकर उस कुंडली को इस सहस्त्रार पर पहुंचा देते हैं। यही तो शिव कुंडली ने प्रवेश किया था और तब योग की स्थापना होती है। तब हम उस आद्य शक्ति के साथ जुड़ते हैं जिनके सारे देवता संतान है। जिस आद्य शक्ति की समस्त देवगण संतान है, समस्त अवतरण संतान है, तब हम जुड़ते हैं तो ये व्यवस्था घटित होती है। और मैंने बताया था 7 शक्ति केंद्र है। सबसे निचले भाग में आप देख सकते हैं एक चक्र है, शक्ति केंद्र है, मूल आधार, बॉटम बेसिस ऑफ अवर बिल्डिंग। इस शरीर रूपी मकान की नींव, मूल आधार। और यहाँ पे बैठा दिया श्री गणेश को, मंगलकारी श्री गणेश, अपने समस्त गुणों को देने को आतुर। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर एक शक्ति केंद्र है, थोड़ा यहाँ नाभि से नीचे, इसको बोला स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान, स्व का ज्ञान जहां पर स्थापित है उसे स्वाधिष्ठान कहते हैं। इसका जो गुण है सबसे बड़ा आत्मसंतोष, सेटिस्फैक्शन, कि बस जो दिया प्रभु तूने दिया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ये भाव इस स्वाधिष्ठान चक्र से जागृत होता है। और यहां बैठाया विष्णु जी को और मां लक्ष्मी को। कहते हैं, गुरु ने कहा बेटा भव सागर है, भावनाओं से निर्मित सागर। अनेकों बार जन्म लिए, नित्य प्रकार की नई नई भावनाओं का जन्म हुआ और उसका समूह हुआ तो एक सागर का रूप हो गया। उससे भव सागर का निर्माण हुआ और भव सागर बदल जाता है क्षीर सागर में जब विष्णु यहां पर आकर बैठते हैं। क्षीर सागर समस्त प्रकार की नकारात्मक चीजों को क्षरण करने वाला, नष्ट करने वाला समुद्र का गुण आप जानते हैं। जो भी चीज उसमें डाल दीजिए समाप्त कर देगा। ये समुद्रम्बा को तो सृष्टि का निर्माण करने वाली आद्य शक्ति, जिसने ब्रह्मांड, चांद, सितारों का निर्माण किया, हमारा निर्माण किया, सारे प्राणियों का निर्माण किया और मनुष्य के संसार को बनाने वाली जगदम्बा है। एक सृष्टि बनाने वाली हो गई, एक संसार बनाने वाली हो गई। तो जगदम्बा को बैठाया यहाँ, जिसके ऊपर सारे हमारे संसार का दारोमदार है, सारी दुनिया का दम भरती है जो जगदम्बा, वो हृदय में आ गई। इसका नाम दुर्गा भी है। दुर्ग किले को कहते हैं। दुर्गा इस किले की रक्षा करने वाली। क्यों है ये दुर्ग? क्योंकि इस दुर्ग में हमारे परम पिता बैठे हैं, परम पिता ईश्वर। और ये दुर्ग खुलेगा प्रेम की चाबी से, तो दुर्गा उसकी रक्षा करती है। दाएं हृदय में बैठाया श्री राम सीता को, बाएं हृदय में बैठाया स्वयं शिव पार्वती को और कंठ में बैठा दिया श्री कृष्णा जी को जो मधुरता देते हैं, और मस्तक पे बैठा दिया महागणेश को। उनका एक रूप आया था, जीसस क्राइस्ट, यीशु कहलाते थे, यशोदा की संतान। कृष्ण से आया, कृष्ण की संतान। उन्होंने बताया हमेशा अपने जीवन में, ये हमें माता जी ने बताई सारी चीज। और उसके बाद ऊपर बैठा दिया स्वयं आदि शक्ति को, कि जब जीवात्मा आदि शक्ति का अंश है, जो जीवात्मा आपकी अंदर से सच्ची की हुई प्रार्थना से जागृत होगी, वो पुनः आदि शक्ति को आवरण कर लेगी, उसकी गोद में चली जाएगी और आपको योग की स्थापना होगी। और उसके बाद आपके शरीर में परमात्मा से योग करने के लक्षण उपस्थित होंगे। सर के ऊपर हलचल, ठंडक, खिंचावट या सरसराहट, हृदय में खिंचावट, ठंडक, सरसराहट, और हाथ जब खोल के बैठेंगे तो उंगलियों के पोरों पर, हथेली के बीच में तो गोल गोल और उंगलियों के पोरों पे झंझन झंझन जैसी फीलिंग होगी, क्योंकि 7 शक्ति केंद्रों का संबंध हमारी उंगलियों की पोरों से है। और एक लक्षण और उपस्थित होगा आनंद का। इन 4-5 लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण या बहुत सारे लक्षण एक साथ भी उपस्थित हो सकते हैं। अपने अपने यंत्र की स्थिति है कि कौन सा किसको लक्षण उपस्थित हुआ है, लेकिन कोई ना कोई लक्षण जरूर उपस्थित होगा।
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बिना किसी कारण के आनंद आएगा। हृदय और सर के ऊपर खिंचावट होगी। हाथों की उंगलियों और हथेली के बीचों बीच भाग में कुछ हलचल प्रतीत होगी। हाथों से ऐसा लगेगा जैसे वायु बह रही हो। सर के ऊपर हाथ रख के देखेंगे तो भी वायु का प्रस्फुटन होगा। ये सारे लक्षण कबीरदास जी बता चुके। और ये घटना होती है हमारी ध्यान की अवस्था में, जब हमें योग होता है या कहिए जब हमें कनेक्टिविटी मिलती है। आप मोबाइल को देखिए, नाभि में बृहस्पति, हृदय में शुक्र, कंठ में शनि, मस्तक पे सूर्य। इसलिए महिलाएं पूजा में रखा हुआ कुमकुम और पुरुष चंदन लगाते हैं कि सूर्य की तपस परेशान ना करे और विचारों की सक्रियता ना बढ़े। और सहस्त्रार पे चंद्र, आपने देखा होगा भोलेनाथ जी के जूड़ी के पास महीन सा एक चंद्र होता है, चंद्रमा। नेपच्यून, प्लूटो दोनों ग्रह यहाँ पर। तो 9 के 9 ग्रह हमारे अंदर। जिन लोगों को महादशाओं की पीड़ा चल रही है, पंडित लोगों ने कहा मंगल भारी है, महादशा चल रही है, या शनि की 7.5 आ गई है, बहुत कष्ट आएंगे, या बृहस्पति नीच का चल रहा है, वो सब झंझट योग में आने के बाद समाप्त हो जाते हैं। कितनी भी बुरी महादशा क्यों ना चल रही हो, जब आपके कनेक्शन लग जाता है तो ग्रह भी अपना मार्ग बदल देते हैं। वो कहते हैं अरे भाई ये तो अब आदि शक्ति की संतानें हो गई है, तो जैसा जो करे उसे वैसा फल देना। ये प्रकृति के अधीन था। लेकिन जब मानव परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, उसकी आदि शक्ति के साथ जुड़ जाता है, तो प्रकृति देवी, पांचों तत्व रास्ते से हट जाते हैं और सहायता देते हैं उसे हर हाल में। अभी आप देखिए, थोड़ी देर पहले इसका उदाहरण है। अभी बंटी ने कहा भैया बहुत तेज बारिश आ गई, शाम का प्रोग्राम कैसे होगा? मैंने कहा 5 तत्व तो सहायता करेंगे। भाई किसी के ऊपर ऊपरी असर हो गया, ये हो गया, उसके अंदर भूत है, प्रेत है। जब माँ के सामने जो भी बैठता है, जो ऐसा इंसान है, वो भूत बेचारा निकल के भाग जाता है, सीधा माँ के चरणों में कहता है माँ बड़े दिन बाद मिली, इसलिए तो इसे चिपटा था मैं कि ये रास्ता तो बता दे भाई तेरे तक आने का। वो सीधा माँ के चरणों में जाके वो भी बेचारा मुक्ति पाता है, उसका दोबारा जन्म हो जाता है और वो शरणागत होकर उस स्थिति को पाता है जिसके लिए वो मानव के रूप में कभी आया था। अनेकों भूतों को मुक्ति हुई है। बीच में, दोनों हड्डियों के बीच में, सेंटर में हृदय है हमारा। मेडिकल साइंस भी दिखाती है पूरा मन, पूरी श्रद्धा के साथ में, अपने इष्ट के साथ, जिनकी पूजा उपासना की है आपने, जिन पर भी व्रत रखे जिनके नाम पे, बस पूरा चित्त, अपना मन हृदय में ले जाएं और पूरी श्रद्धा के साथ। एक जैसे छोटा बच्चा बहुत भूखी अवस्था में माँ से कहता है माँ खाना देना, बस इसी भाव में परमपिता ईश्वर से कहेंगे प्रभु आप हमारे हृदय में हैं, आप हमारे हृदय में बैठे हैं, जरा अनुभव तो करा दो। थोड़ी हलचल, थोड़ी खिंचावट, थोड़ी सरसराहट, थोड़ी ठंडक देकर अपनी उपस्थिति तो दर्शा दो। आज वो सुअवसर आया है, आज वो शुभ दिन आया है, आपकी उपस्थिति का आभास हमने अपने ही हृदय में पाया है। जरा अच्छे से आभास कराना, हमारे विश्वास को दृढ़ कर देना। न जाने कितने काल से हम पीड़ित हैं, न जाने कितनी परेशानी से हम पीड़ित हैं, आज तो हमारे हृदय में अपना आभास करा देना। आज तो अपनी कृपा का दान हमारे मन, हमारी समस्त इंद्रियों को दोना, हमें आभास करा देना आप हमारे इस ग्रह में रहते हैं। यदि जागे नहीं हो तो जाग जाओ। हे परमात्मा, हमारे हृदय में आज हमारी सच्ची पुकार है, आओ प्रभु हमारे हृदय में, जागो प्रभु हमारे हृदय में, आभास कराओ, आओ अपना अक्ष दिखाओ। मैं तो आपका अंश हूं, न जाने कितने युगों से पीड़ित हूं, आपके
आता हूँ, मैं कुछ और नहीं, मैं तो आत्म तत्व हूँ, मैं आत्मा हूँ प्रभु। मैं कुछ नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं विवेक नहीं, मैं इच्छा नहीं, मैं अनिच्छा नहीं, मैं विचार नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो आत्मा हूँ प्रभु। तेरा अंश आत्मा, तेरा अंश आत्मा न जाने कितने युगों से तेरे से अलग है, न जाने कितने कष्टों को सहता रहा है कि कब मिलोगे प्रभु, कब मेरे हृदय में समाओगे प्रभु। आभास दिलाओ प्रभु, अपना आभास दिलाओ प्रभु। तार बन के आओ, जल की दिव्य धारा बन के आओ, अमृत धारा बन के आओ, दिव्य प्रकाश बन के आओ, अनंत शक्ति बनकर आओ। मुझे अपने हृदय में आभास दिलाओ कि मेरे हृदय में आप हैं। मेरी समस्त पीड़ाओं से मुझे मुक्त कराओ, मेरे समस्त दुखों से निवारण कराओ इनका। न जाने कितने प्रकार से दुखों से मैं दुखी हूं, न जाने कितनी प्रकार की समस्याओं से मैं ग्रसित हूं। हटाओ प्रभु, इन समस्त पीड़ाओं को हटाओ। मेरे हृदय में आओ, मेरे मन में आओ, मेरी समस्त इंद्रियों में आओ, मेरे रोम रोम में आओ प्रभु। पूरा आभास रखिएगा मन में, हृदय में अपने। अब अपने मन को धीरे से उठाएंगे, बंद आंखें रखेंगे अभी और मन को आकाश में ले जाएंगे। बंद आंखों से कुछ क्षणों के लिए आकाश को देखेंगे और पुनः देखेंगे अपने इष्ट को। अब विराट रूप में देखेंगे, जो रूप श्री कृष्ण ने दिखाया, विराट। बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पांव, कुछ सेकंड के लिए, और देखेंगे उनके सुंदर सुंदर चरण कमलों को और महसूस करेंगे मानो अनंत धाराएं उनकी समस्त 10 उंगलियों से फूट रही हैं। उनके चरणों से एक अमृत धारा फूट रही है और फूटती धारा सीधी हमारे सर पर गिर रही है, एक वर्षा की तरह। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा अंतस उसके इस प्रेम धारा से सराबोर हो गया। वो गिरती हुई धारा का आभास हमारा शरीर करता है, गिरती हुई धारा का आभास हमारा रोम रोम करता है, उस गिरती हुई धारा का आभास हमारा हृदय करता है। मानो हमारा हृदय नहीं, एक छोटा सा शिवलिंग है। उस शिवलिंग पर अनंत काल से जल नहीं चढ़ा है, आज वो सोरसर आया है। जो प्रभु के चरणों से जो जल धारा आई, वो सीधे इस हृदय रूपी शिवलिंग पर गिर रही है। इस शिवलिंग की अनेकों जन्मों की प्यास तृप्त हो रही है। मानो परमात्मा उस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं जो हमारे हृदय में ही उपस्थित है, और हम आनंदित हैं, उस दिव्य धारा में सराबोर हैं। हमारा मन संतुष्ट है, न सुख है, न दुख है, न इच्छा है, न अनिच्छा है, केवल एक आनंद है। भीतर शरीर में आने वाली ऊर्जा है, रहने वाली ऊर्जा है, से हमारे भीतर का हुआ। हे प्रभु, आपने इतना सुंदर आभास दिया, एक छोटी सी पुकार से ही चले आए, हमारे हृदय में आकर हमें आश्वस्त करते रहे। प्रभु सदा मेरे हृदय में ही रहना, कहीं ना जाना। कितने युगों बाद तो आए हो, क्या यूं ही चले जाओगे? नित्य आपकी पूजा अर्चना करते हैं। हम हृदय में ही आपके रूप में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाते हैं। हम हृदय में ही आपकी वंदना करते हैं। प्रभु सदा हमारे साथ रहना, सदा हमारे मन के साथ रहना, हमारी समस्त नसों नाड़ियों में अपनी ऊर्जा की धारा दे देकर अपनी उपस्थिति की आभास कराते रहना। प्रभु कुछ पल के लिए हमें अपने साम्राज्य में ले जाओ, कुछ समय के लिए हमें ध्यान में ले जाओ, कुछ समय के लिए हमें निर्विचार कर दो। हमारे इस हृदय में
आनंद शक्ति करुणा का संचार कर दो, हमें योग दे दो, हमारी आत्मा का जागरण कर दो, हमें ध्यान में ले जाओ प्रभु। कुछ देर के लिए लक्षण अवश्य हुए होंगे, रिपीट करूंगा क्या क्या लक्षण हुए। सबसे प्रथम लक्षण अकारण आनंद का संचार, बिना बात के हृदय में आनंद शांति की स्थापना। दूसरा, किसी किसी के हृदय में, मध्य हृदय में सरसराहट या खिंचावट, किसी किसी के यहाँ पर भारीपन, हल्का सा तनाव, दर्द रहित तनाव, सरसराहट, खिंचावट, हलचल। किसी के रीढ़ की हड्डी पर शीतलता का दौड़ना, किसी किसी रोम छिद्रों के खड़ा हो जाना, जैसे वो ठंड से हो जाते हैं खड़े, एक हल्की सी झुरझुरी का आना। और आखिरी लक्षण तो उनका मैं आवाज आपको दिलाने जा रहा हूं। दोनों हाथ इस तरीके से खोल लीजिए खींचकर। हमने बताया था जब योग होगा तो हाथों की उंगलियों के पोरवों और हथेली के बीच में हलचल या वायु के फूटने का संचार होगा। महसूस कीजिए कि उंगलियों के पोरवों पर क्या हलचल आती है, झिलमिल झिलमिल सनसनाहट जैसी, और हथेली के बीचों बीच कुछ गोल गोल सा घूमता प्रतीत होता है क्या। अब अपना पूरा मन दोनों हाथों की हथेलियों में लगा दीजिए, हथेली के बीचों बीच अपने मन को लगा दीजिए महसूस करने के लिए। हल्का हल्का हलचल, गोल गोल या झंझनाहट उंगलियों में। सबको अलग अलग लक्षण आ सकते हैं। तालू है हमारे ऊपर, सर के ऊपर, इससे यदि 1.5 इंच ऊपर आप अपनी हथेली लगाएंगे, करके देखिए, 1.5 इंच ऊपर, छूना नहीं है, सर को ऐसे छूना नहीं है, 1.5 इंच ऊपर, सुराख के ऊपर, तालू के ऊपर, तो देखिए हल्की सी वायु का फूटने का आभास हथेली में लगेगा, जैसे वायु फूट रही है। इसको अनुभव करने के लिए हाथ पहले आगे कर ले, आगे आगे कर ले और महसूस करें हाथ में कुछ महसूस हो रहा है, फिर दोबारा वापस ले जाएं यहाँ। तो इस अंतर को महसूस करके देखें, वायु जैसी आती होगी, हल्की हल्की सनसनाहट, खिंचावट। दोनों हाथ से कर सकते हैं, दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं, महसूस करने के लिए खाली। ये केवल प्रमाण को महसूस करने के लिए है, उस योग के लक्षण को बताने के लिए। एक लक्षण और मैं आपको प्रकट करने चाहता हूँ। बेटा इधर आना, छोटा सा बच्चा इधर आना, अपना हाथ ऐसे कर पाया, इस पे ना दूसरा वाला हाथ जोर जोर से घुमा, घुमा जोर जोर से। ये देखिए घुमा तो ये रहा है, जोर जोर से कर, तेजी से। अपनी बाई हथेली या दोनों हथेली में महसूस करके देखिए, ये घुमाव आप महसूस कर सकते हैं। तेज तेज कर बेटा, क्योंकि हम ऊर्जा से जुड़ गए, उस भगवती की शक्ति से जुड़ गए जो हम सबके भीतर से बह रही है, क्योंकि जुड़े हैं। इसलिए इस बच्चे के करने से भी आप सबको हो रहा है। यदि हम करते तो आप सोचते शायद ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, पर ये तो बच्चा यहीं का है, अभी अभी जुड़ा है ये। तेज तेज कर बेटा। अब ऐसे उंगलियों को हथेली के मध्य भाग में आप इसका अनुभव कर सकते हैं। किसी को तेज आ रहा होगा, किसी को हल्का आ रहा होगा, और हो सकता है किसी को नहीं भी आ रहा हो। तो जिन्हें नहीं आ रहा वो अपने आप को ये ना सोचे कि वो इस योग से वंचित रह गया, नहीं, क्योंकि हम सबकी संवेदनशीलता अलग अलग किस्म की होती है, और जिनको नहीं हो रहा उन्हें भी हो जाएगा। ये कोई